से भी बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी है। दारू के बंदी से माफियाओं की बहार हुआ। पहले जितना करप्शन था ना उससे 100 गुना ज्यादा करप्शन हो गया। सरकार के लिए सल्टू से पलटू है ना, उसी तरह कार्यालय को भी सल्टू से पलटू बना दिए हैं। जात से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। धर्म का नाम लेके बीजेपी वोट मांगता है। विकास नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। जाति तो एक मुद्दा रहता है। कुछ लोग बहुत तेज भी होते हैं। सब रोजगार के लिए बउआ रहा। 15 साल चलाया ना, 15 साल में इतना कचरा कर दिया। इसको गिराना है, सरकार बदलना है। नया सरकार चाहिए। नजदीकी अगर होता है प्रतिनिधि तो उसको घर पर चल के। नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं हूं पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के महुआ विधानसभा क्षेत्र में। मैं एक चाय की दुकान पर हूं। ये चाय वाले हैं, बहुत अच्छी मशहूर चाय इस चौराहे पर बनती है, मिलती है, लोग पीते हैं। और सुबह करीब 6:30 बजे हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 30-40 लोग। कुछ लोग तो मुझे देखकर, कैमरे को देखकर भी आए, लेकिन यहाँ पहले से 25-30 लोग चाय पी रहे थे। मैं भी यहाँ रुका, देखिए चाय छान रहे। क्या नाम है आपका? शिवजी महतो। शिवजी महतो साहब हैं। इनकी चाय बहुत मशहूर है, लेमन टी यहाँ बनती है और सुबह सुबह यहाँ लोग चाय पीने आते हैं। और मैं भी 2-3 कप चाय पीने के बाद सोचा अब बात की जाए। ये इलाका बहुत कई मायनों में अहम है। पहली बात, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र वो इलाका है जहां से 1977 में रामविलास पासवान जनता पार्टी की जब सरकार बन रही थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे और दशकों तक 1977 के उनके मतदान की चर्चा होती रही। और उसके बाद करीब 8 बार रामविलास पासवान यहाँ से जीते। बीच में उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी बदली, लेकिन बीच में 1-2 बार को छोड़कर 8 बार जीते। पिछली बार यहाँ से उनके भाई पशुपति कुमार पारस जीते लोकसभा सदस्य। लेकिन बात मैं महुआ से उनको क्यों जोड़ते हुए कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि महुआ विधानसभा सीट पिछली बार लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने जीती थी। तब जीती थी जब जेडीयू आरजेडी का गठबंधन था। इस बार दोनों अलग अलग हैं और इस बार महुआ विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू ने डॉक्टर आसमा परवीन, जो इलियास हुसैन लालू यादव के करीबी थे, मंत्री रहे, बहुत चर्चित रहे हैं, कई बार विवादों में भी रहे, उनकी बेटी हैं, वो यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले मुकेश रोशन हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तेज प्रताप इस बार किसी और इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा कोण है, वो तीसरा कोण बहुत अहम है। वो तीसरा कोण है एलजेपी का। आप सबको याद होगा, पता होगा, जानकारी होगी कि लगातार चिराग पासवान कहते रहे कि जेडीयू की सीट पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार इसलिए उतारेंगे क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार को हराना है। तो यहाँ चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं। समझने की कोशिश करेंगे, त्रिकोण है, वो त्रिकोण जो बनाने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। और एक फैक्टर, जेडीयू के उम्मीदवार मुस्लिम महिला उम्मीदवार है। तो क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, किस तरह से मतदान करेंगे, उनके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ कुछ युवा भी हैं, अलग अलग उम्र के, अलग अलग तरह के लोग हैं। शुरू करते हैं, जरा समझते हैं। आप भी समझिए, मैं भी समझूंगा। चाय की दुकान पर इस बहाने पीछे बहुत सारे लोग चाय भी पियेंगे, मैं भी पीऊँगा। क्या लगता है, क्या होगा, मुद्दा क्या है यहाँ का? देखिए सर, मुद्दा की बात तो ये है जो नीतीश जी के सरकार में दारूबंदी की है। दारूबंदी में सबसे पहले बात, अरे सुबह सुबह चाय की दुकान पे दारू से ही शुरू हो गए। देखिए सर, तो दारू नहीं सर, दारू तो मेन है। दारू मेन है। हाँ, दारू के बंदी से माफियाओं की बहार हुआ और गरीब आदमी को फंसाया गया है। जैसे में मेरे पिताजी को नाम से 2 ट्रक के नाम पर दारू के केस हुआ उनके ऊपर, और शराब किसी और का है, मैंने दुश्मनी से नाम डलवा दिया। जब उनको डीएसपी साहब के यहाँ जब हम गए तो हम डांट के बेलगा दिए। जब उनका करीबी के यहाँ गए तो 3 लाख रुपया घूस मांगे। माने एसपी से लेके डीएसपी थाना सब के चक्कर काट के हम लोग रह गए। प्लस में हम लोग गरीब आदमी है, गाड़ी घोड़ा का कारोबार है, तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो जहाँ तहाँ जाते हैं तो फिटनेस जो 2000 में बनता था 10,000 मांग रहा है, जो इंश्योरेंस 10,000 में हो रहा था वो 15,000 मांग रहा है। माने कोई मतलब आपके हिसाब से करप्शन है। हालांकि बात जमी नहीं, सुबह सुबह अच्छी चाय की बात की, आप सीधे दारू पे आ गए। लेकिन चलो, क्या कौन बोला? नहीं, भाषा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें। कौन बोला पीछे से? फुल्ली करप्शन है, करप्शन में कोई कमी नहीं है।
पहले जितना करप्शन था ना उससे 100 गुना ज़्यादा करप्शन हो गया। अब वो आप भी देख रहे हैं सर, हर लोग को जान रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अब इलेक्शन आया है, नया हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ, मैं महुआ का वासी हूँ। क्या नया हो, क्या सोच? नया हो, नया सरकार आना चाहिए। एक तो आप हम एक चेहरा 15 साल देख लिया, अब दूसरा चेहरा देखना चाहता हूँ, तभी तो कुछ नया परिवर्तन बुझाएगा। 15 साल तो आप पर भरोसा किया, अब नया पर भरोसा करना है। चलिए, नया पर भरोसा। अलग अलग लोगों से पहले बात करते हैं, फिर वापस लौटेंगे। आप यहीं रुकिएगा, जरा पीछे हटिए। आप लोग पीछे हटिए। कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। देखिए देखिए, इस लड़के ने एक सेकंड आपके पास। हाँ, बोलिए सर। आप कह रहे हैं कि कोरोना है, इतनी बड़ी चुनावी सभा हो रही है, इस चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है कि कोरोना है। अच्छा, मुद्दा चुनाव का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर वोट देंगे महुआ के लोग? सर, विकास के मुद्दा पर वोट देंगे। तो कौन विकास कर रहा है? विकास अब आने वाली सरकार पर उम्मीद है। इस सरकार तो 15 साल ले उठी और करने के लिए कुछ नहीं किया। हम लोग के पास जो गाड़ी है, परिवहन विभाग में बोले 40% का टैक्स में कमी देंगे, और जब हम गए टैक्स कटवाने तो 40 के बदला में 80% हमसे एक्स्ट्रा डिस्टेंशन लिए। इतना ही नहीं, इसका मतलब कुछ लोगों को लगता है करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार नहीं, जैसे ये अपने सरकार के लिए सल्टू से पलटू है ना, उसी तरह कार्यालय को भी सल्टू से पलटू बना दिए हैं, और गाड़ी वाले को उतना ही पर नहीं छोड़े हैं। जहाँ के तह जाते हैं तो लगता है जैसे कि किसी पुलिस वाले की माँ मर गई है तो हम गरीब वाले ही उनके कुटुंब हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? क्या मुद्दा है यहाँ महुआ में चुनाव का? एक मिनट, सबसे बात करेंगे। एक बुजुर्ग थे वहाँ पे, उनको बुला के रखिएगा। एक बुजुर्ग थे यहाँ पे अभी। सबसे बड़े सरकार बदलना जरूरी है। सरकार बदलना जरूरी है, सबसे मेन मुद्दा ये है ना। सरकार बदलना जरूरी। क्यों सरकार बदलना जरूरी? 15 साल चलाया ना, 15 साल में इतना कचरा कर दिया, मतलब ऐसे ही कोई प्रशासन। क्या नाम है आपका? देवेंद्र राय। तो सरकार बदलना जरूरी है, इसमें जात बड़ा फैक्टर है क्या? नहीं, जात से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। जात से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। विकास तो नीतीश जी कह रहे हैं सबसे अधिक हम ही विकास के, सड़क, बिजली, पानी, जल, नल, दुनिया भर। वो 90% झूठ बोलते हैं। 90% झूठा बोलते हैं। आप चाहते हैं सरकार बदले? हाँ, सरकार बदलना चाहिए। आपके पास भी आएंगे अभी। हाँ, बताइए क्या कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? मैं जानना चाहता हूँ लोगों के लिए मुद्दा क्या है यहाँ, वोट देने का आधार क्या है? मुद्दा समझ लीजिए, हमारे नगर पंचायत में हुआ है जो 10वां साल होने जा रहा है, और एक इंदिरा आवास के लिए 30 से 40 हज़ार रुपया पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। जो मेरे साथ हुआ है, 2 किस्त मिला हमको, 1.5 लाख रुपया हमको मिला इंदिरा आवास, जिसमें 20 हज़ार रुपया कैश दे चुके हैं कमीशन, और 20 हज़ार रुपया और मांग रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा 50 हज़ार पेमेंट नहीं। आप करें करप्शन है, भ्रष्टाचार है। तो ये एक बहुत जगह जाने पर ये लोगों को लग रहा है भ्रष्टाचार की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि करप्शन है नौकरशाही में, सरकारी दफ्तरों में। बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं शराबबंदी तो है, लेकिन शराब मिलती है और उसमें करप्शन है, खरीद बिक्री में, पकड़े जाने में और अलग अलग महकमों में। अब ये लड़का है, देखिए ये इन्होंने चिराग पासवान का क्या लिखा हुआ है, धर्म न जात करें सबकी बात। तो धर्म और जात पे तो होता है गुरु बहुत ज़्यादा, लिखना आसान है, होता नहीं है। नहीं, जात तो सब करता है। धर्म तो बीजेपी कर रहा है ना, तो ठीक है, लेकिन धर्म का प्रचार, धर्म का नाम लेके बीजेपी वोट मांगता है। जहाँ भी जाता है बोलता है सबसे पहले जय श्री राम। ये क्या मतलब भाई? वोट के लिए भगवान का नाम नहीं लेने का क्या जरूरत है? दुख में है तो वोट का नाम ले, भगवान का नाम ले रहा है, और सुख में रहेगा तो भगवान को ही वोट पड़ जाते हैं। हाँ, क्या कहते हो? हमको तो बोलना यह है कि यहाँ पर जो है कहने मतलब है कि सही 15 साल आरजेडी, 15 साल जदयू, इस बार जो है हम लोग भी बदलाव चाहते हैं कि इस बार चिराग। तो चलिए, चिराग पासवान के और लोग हैं क्या? देखिए, यही जो मैं शुरू में मैंने कहा कि कौन कहाँ कितनी सीट जीतेगा वो अलग बात है, लेकिन कुछ जगह त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनाने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। उसी में से एक ये सीट है महुआ, इसलिए मैं महुआ आया। और एक खास बात जो शुरू में मैंने कहा, जेडीयू की उम्मीदवार यहाँ मुस्लिम महिला उम्मीदवार हैं, जो कभी आरजेडी में उनके पिता थे, लालू यादव के करीबी थे, इस बार जेडीयू से उम्मीदवार हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है, क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में मुद्दा है विकास की। जो हमारे स्थानीय लोग पूर्व में विकास किया है, डॉक्टर रविंद्र यादव, उनको लोग का चाह है, और बाहरी भगाओ और महुआ बचाओ की आवाज़ बुलंद है। बाहरी भगाओ महुआ बचाओ। तो बाहरी यहाँ कौन है? सब तो लोकल है।
लोकल तो इसमें नहीं है। हाजीपुर के आदमी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। हाजीपुर चुनाव जीत कर जाएंगे तो हाजीपुर बैठेंगे। महुआ के लोग 5 साल के बाद मिलेंगे। किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? रविंदर राय। किसके लिए कर रहे हैं? बाहरी कौन है? बाहरी तो अभी तीनों पार्टी दिया हुआ है बाहरी को। क्या लगता है भाई, यहाँ इतने लोग चाय पीने आते हैं, आप भी तो कुछ समझते होगे, आपकी भी कोई राय होगी? हमारा तो कुछ विकास ही नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ मेरा विकास। अब ये एक देखिए तकलीफ, विकास करते विकास के पैमाने समझिए। कितने साल से चाय बेच रहे हो? 30 साल से बेच रहे हैं। तो 30 साल से चाय बेच रहे हैं। अब इनका कहना है विकास ही नहीं हुआ, लेकिन चाय की बिक्री तो बढ़ी होगी। हाँ, विकास तो हुआ, लेकिन नेता सब अपने अपने में लगा हुआ है। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? मुद्दा अब राजनीति करने वाला जाने मुद्दा क्या है। राजनीति करने वाला जाने मुद्दा क्या है। चलिए, ये इस पे थोड़ा बचना भी चाह रहे हैं। एक मिनट पीछे हटिए भाई साहब, आप आगे आइए, मैं आप आगे आइए। क्या लगता है, क्या मुद्दा है यहाँ? अलग अलग तरह के लोगों की राय है, जरा सुनना चाहते हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, बिहार की जनता हमेशा से नेतृत्व की क्षमता को समझती है और बिहार को विकास चाहिए, बिहार को एक शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए और बिहार को आगे ले जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आगे ले गए हैं, आगे भी ले जाएंगे। चलिए, तो ये नीतीश कुमार, एक मिनट रुकिएगा, शिक्षित मुख्यमंत्री हैं, आगे ले जाएंगे। जरा हटिए पीछे। एक बात आपने शुरू में कही कि जाति के आधार पर वोट होता है। बाहर दिल्ली में रहने वाले लोग, बिहार से बाहर रहने वाले लोग ऐसे सोचते हैं, तो वही मेन फैक्टर है जो आपने शुरू में कहा। जब मैं यहाँ पहुँचा तब कहा जी, जाति तो एक मुद्दा रहता है, ये हमेशा से बिहार का एक पॉलिसी रहा है और इसी के आधार पर गठबंधन, महागठबंधन तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर चुनाव बिहार में होता है। तो जब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया और शिक्षित मुख्यमंत्री हैं, तो बहुत सारे लोग क्यों नाराज हैं जिनको लगता है विकास हुआ ही नहीं, या वो विकास क्या 15 साल बाद हम सड़क बिजली की ही बात करते रहें? आप अभी एक से गांधी चौक पर खड़े हैं। महुआ में 24 पंचायत है और उसके बाद 12 पंचायत चेहरा कला प्रखंड में है। आप ये 50 और ये 100 जनता से आप मूवमेंट का पता नहीं कर सकते हैं। ये 10 तारीख आने वाला दिन में बताएगा। ये देखिए, ये भी एक समझदारी की बात है। ये सही है कि कहीं किसी चौक चौराहे पर, किसी चाय की दुकान पर मैं इस बात को मानूंगा कि 100, 50, 25 लोगों से बात करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दरअसल हो क्या रहा है। लेकिन हाँ, वोटर बहुत आक्रामक होता है, खुलकर बोलता है, अपनी राय रखता है, तो एक मूड ज़रूर पता चलता है। फिर बात होती है कि आप किस इलाके में गए, उस इलाके का वोट बैंक क्या है, उस इलाके के जो लोग हैं क्या किसी खास दल के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं या ज़्यादा अच्छी राय रखते हैं या बुरी राय रखते हैं। ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है। कि यहाँ कोई पहली बार वोट करने वाला, जो पहली बार वोट करेगा, फर्स्ट टाइमर वोटर है कोई यहाँ पे? है कोई पहली बार वोट करने वाला? क्या सोचते हैं, क्या मुद्दा है चुनाव का? यहाँ मुद्दा है, ऊपर से तो सब कुछ आता है, गरीब का तो खाने वाला बहुत आदमी है, खा जाता है। ऊपर नीचे वाला जो आदमी बैठा हुआ है वो उधर से तो सरकार की तरफ से आ ही रहा है। कोटा वाला बोलता, मुख्यमंत्री बोलता है 1 किलो अनाज नहीं काटना है लॉकडाउन में। यहाँ कोटा में अनाज 1 किलो काट रही रहा है, क्या उसमें? आपको लगता है मुख्यमंत्री के यहाँ से या मुख्यमंत्री के यहाँ से दोषी नहीं है? दोषी है यहाँ का आदमी ना। यहाँ वहाँ से सरकार की तरफ से तो आ ही आया है, खा तो रहा है यहाँ पब्लिक ना। तो मुद्दा क्या होगा फिर? तो समझ गए, तो फिर किसको वोट देंगे, कैसे तय करेंगे? जिसको समझ में आएगा उसको वोट दिया जाएगा। जो समझे नहीं है, अब तो चुनाव होना है, चुनाव होगा तो समझा जाएगा किसको वोट देना है। अच्छा से निकलेगा। कुछ लोग बहुत तेज भी होते हैं, वो बोलते नहीं है, मन में सब तय किए हुए हैं। चलिए पीछे हटिए, जरा पीछे हटिए। क्या लगता है क्या होगा युवाओं के लिए, क्या मुद्दा है इस बार बिहार में? रोजगार इतना हो रहा है, 10 लाख रोजगार वर्सेस 19 लाख रोजगार तो मिला है नीतीश के शासन में। आप कंपेरिजन कर लीजिए जो 15 साल पहले की और 15 साल की अभी की, अगर दोनों को तुलना किया जाए तो नीतीश सरकार में रोजगार जरूर मिली है। तो इनके हिसाब से रोजगार मिला है, तो लोग यहाँ इतनी बेरोजगारी है, 1.5 करोड़ युवा बिहार में बेरोजगार है, कहाँ रोजगार मिला? देखिए, रोजगार किसी की भी सरकार आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, स्टेट में हो या सेंटर में, जब तक जनसंख्या नियंत्रण जो होती है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तब तो रोजगार की समस्या कभी खत्म ही नहीं होगी। गिरिराज सिंह का भाषण ज़्यादा सुनते हैं क्या? गिरिराज सिंह का भाषण ज़्यादा सुनते हैं जनसंख्या नियंत्रण पे? गिरिराज सिंह का भाषण नहीं, आप खुद देख लीजिए ना, आप खुद देख लीजिए। आज 10 खाने वाले हैं, आज कल हो के 1000 खाने वाले, कहाँ से मेंटेन कर सकते हैं आप? चलिए, तो एक जनसंख्या नियंत्रण
ये भी बहुत सारे लोग मुद्दा बताते हैं। हालांकि ये इस चुनाव से तुरंत इसके आधार पर कुछ चीज़ें तय नहीं होनी है। क्या आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है यहाँ? हमारा लिए मुद्दा तो यही है जो तेजस्वी यादव जितना चाहिए, युवा सरकार बनना चाहिए, युवा पीढ़ी है, युवा सरकार बनना चाहिए। नीतीश कुमार से तो कुछ होगा नहीं। बोले तो इतना के नौकरी देंगे, सबके दे दिए, सब रोड पर बउआ रहे हैं, सब रोड पर बउआ रहे हैं। बोले जो इतना करेंगे, सब रोडे पर देखते हैं, सब लड़का जे है युवा पीढ़ी में जे भी लड़का है सब बउआ रहा है, सब रोजगार के लिए बउआ रहा है। और यहाँ पर तो राजद और नीतीश जी का लड़ाई चल रहा है। वही अभी चर्चा अभी फाइनल न हुआ ये कौन आदमी किनको वोट देंगे, लेकिन उम्मीद है कि कहता है लोग के नीतीश को गिराना है, सरकार बदलना है। लोग बहुत ज़्यादा बात ये सब चल रहा है अभी। तो क्यों नीतीश को गिराना है? अब सो तो लोग, अब जनता लोग न जाने वो काहे गिराना है न गिराना है। गिराने वाले में आप भी शामिल लग रहे हैं ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, हम लोग तो सब दिन से भाजपा के वोट देते हैं। अच्छा जी, इस बार गिराएंगे नीतीश को? नहीं, हम लोग नहीं, लोग बात कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं वो भी ऐसे बात कर रहे हैं कि इस बार नीतीश को गिराना है? हाँ, वो भी कुछ लोग कह रहे हैं, वो लोग भी कुछ बोल रहे हैं। तो लेकिन भाजपा के लोग अगर कह रहे हैं नीतीश को गिराना है तो भाजपा भी गिर जाएगी, दोनों का गठबंधन साथ है, ये कैसे कह रहे हैं? तो विधानसभा में न गिर जाएगी, लोकसभा थोड़ी गिर जाएगी। तो भाजपा के लोगों को क्यों नाराजगी है नीतीश कुमार से? अब क्या पता उनको से क्या दिक्कत है जो वही जान रहे हैं, आप बोलते नहीं, कुछ लोग बतियाते हैं सो हम कर रहे हैं। देखिए दिलचस्प है, बोलने से बचना चाह रहे हैं लेकिन दिल की बात जुबान पे आ जाए। दूसरों के हवाले से जो बात कर रहे हैं दरअसल कह यही रहे हैं, इसको आप ऐसे ही समझिए। ये कह रहे हैं कि भाजपा के लोग भी नीतीश कुमार से नाराज हैं, एक राय इनकी है। हम लोग हमकी नया सरकार चाहिए, नया सरकार चाहिए। आप वोटर हो? हाँ बिल्कुल। हम एक सेकंड, एक मिनट रुकिए। फर्स्ट टाइम वोटर हो? फर्स्ट टाइम वोटर है हम। तो ये साहब फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिषेक राजपूत। अभिषेक राजपूत। हाँ जी। क्या कह रहे हो आपके हिसाब से? देखिए बता रहे कि मुद्दा हमेशा से रहा है कि एजुकेशन ये सब हो, ठीक है, लेकिन तो ये सब कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ भी हैं, हर जगह होता है जातीय समीकरण। क्या कि यादव है तो यादव को वोट देगा और राजपूत है तो मतलब कि राजपूत को वोट देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर मुद्दा कुछ नहीं है, बस एक मुद्दा है कि ये हमारे जात का है तो हम इसको वोट देंगे, बस हो गया। तो आप किसको वोट दो? हम लोग सर चाहते हैं कि इस बार एक नया सरकार है। ये मैं वोट का बहिष्कार व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। आप पूछेंगे हम क्यों, तो क्या 74 वर्षों की अवधि गुजर चुकी है, देश आज़ाद हुआ, तो ये आज़ादी में, आज़ादी की लड़ाई में लोहारों का योगदान नहीं था। लोहार खून नहीं बहाया है, बढ़ई खून नहीं बहाया है, कुम्हार खून नहीं बहाया है, हजाम खून नहीं बहाया है, माली खून नहीं बहाया है, पनहेरी खून नहीं बहाया है। उसका हिस्सेदारी राजनीति में कहाँ है? पूरे बिहार में देख के किसी को टिकट मिला है इस समय से, इसलिए वोट के मैं बहिष्कार करता हूँ, बस। तो अच्छा, तो आपका आधार अभी ये, तो अभी इसके पहले 2015-10 में तो किसी को दिए होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिया हूँ। जो मैं नहीं कहूँगा, अगर मैं कह देता हूँ तो रूपरेखा दूसरा तैयार हो। सही बात है, सही बात है। इसलिए अभी देखिए क्या हो गया, क्या हो गया अभी ऐसा। क्या है आपके हिसाब से, युवा हो, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है यहाँ? यहाँ युवा के लिए एजुकेशन नहीं है और शिक्षा नहीं है, सही से पहली बात। तेज प्रताप ने एक अच्छा काम किया है कि मेडिकल कॉलेज दिया है। अब कब खुलेगी, कब उसका अथी होगा, उद्घाटन होगा, ये देखने वाली बात है। यहाँ स्थानीय विधायक रविंदर यादव भी जीतेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अगर सबको भरोसा बीजेपी पे करना चाहिए और नीतीश कुमार की फिर सरकार होगी तो बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां 4 लाख लोगों को मिलेगी। तो ये सब पे क्यों नहीं भरोसा है? उस सब पर भरोसा तो सर नहीं है, हम लोगों का सिर्फ स्थानीय विधायक पर ही भरोसा है। बोल के चल जाता है, देता नहीं है। मोदी बोला जो 15 लाख रुपया देंगे, काला धन लाएगा, कुछ नहीं लेके आया। अब कहता अपना से कमा के खाओ। अच्छा, तो आदमी तो कमा खा रहा है ना। चलिए, मामला दिलचस्प है देखिए, लेकिन कोई न कोई खबर तो किया है कि रविंद्र राय के आदमी सब पहुंचो जल्दी वहाँ। अच्छा, इसीलिए। हाँ चलिए, तो ये कौन सा टोला है? ये महुआ सिंगड़ा है, हुआ गांधी चौक। ये गांधी चौक है।
और ये शुरुआत हुई थी चाय के साथ, अब धीरे धीरे भीड़ भी जुट गई। अब यहाँ पे फिर किसी और मोहल्ले में जरा चलते हैं और समझते हैं। कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं, जरा इनसे भी बात करें। देखिए आगे आपके हिसाब से क्या मुद्दा है यहाँ चुनाव में? विकास का मुद्दा है, काम जो किया है उसको वोट चाहिए। कौन काम किया है? आज से 5 साल पहले रविंदर यादव से जाल बिछा दिए रोड का, शिक्षा पुल पुलिया, चरचर को पुल बड़ा बड़ा दिए। नहीं, तो तब रविंदर यादव जब बिछा दिए तब वो जेडीयू में थे, तो सत्ताधारी दल में थे। अब वो आरएलएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आरएलएसपी की सरकार तो नहीं बननी है, तो क्या होगा? फिर भी हम लोग उन्हीं के साथ है। महुआ की जनता रविंदर यादव ही के वोट देगा। लोकल विधायक खोज रहे बस। चलिए तो चलते हैं फिर किसी और इलाके में, कुछ और लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान नहीं है, और ऐसे किसी चाय की दुकान पर 25, 50, 100 लोगों से बात करके दरअसल आप मैं कहूँ तो बहुत समझना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय लोगों के बोलने का तरीका, भीड़ को देखकर बोलने का तरीका वो अलग होता है, मतदान के समय अलग होता है। लेकिन हाँ, एक मानसिकता, एक सोच, एक किसी के भीतर क्या चल रहा है उसका अंदाज़ा आप जरूर लगा सकते हैं। नमस्कार।